नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन केवल इनके बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि को सरकार ट्रांसफ़र करेगी। केवल इन्हीं लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन आखिरकार सरकार किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करेगी, किन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा और वे कौन से पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में इस बार अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र ही नहीं किया जाएगा, उनको पेंशन नहीं मिल पाएगी। सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आखिरकार किनको पेंशन का लाभ मिलेगा और कौन से वे पेंशन धारक हैं जिनको इस बार पेंशन नहीं दी जाएगी, उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा, आज की यह जानकारी सभी पेंशन धारकों के लिए है। बात कर रहे हैं अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन राशि के बारे में। जी हाँ, 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि के बारे में। आखिरकार कौन से वे पेंशन धारक हैं जिनको अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन नहीं दी जाएगी। सबसे पहले इसी विषय पर आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, सरकार द्वारा पेंशन के कुछ नियम बनाए गए हैं। जो पेंशन धारक इन नियमों का पालन कर लेते हैं, समय समय से उनको पेंशन का लाभ मिलता रहता है। और यदि इनमें से कोई भी आप इन नियमों का पालन नहीं करते, तो जो आपकी पेंशन है, हो सकता है अभी आपको लगातार मिल रही हो, लेकिन कुछ समय बाद आपकी ये पेंशन आना बंद हो जाए। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पेंशन आना बंद हो जाए, आप यही चाहेंगे कि समय समय से जब सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करती है तो आपको पेंशन का लाभ मिलता रहे। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनकी पेंशन पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या यहाँ तक कि 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन पेंशन आज से रुक रही है, बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। आखिरकार कहाँ पर गलतियाँ हैं, किस वजह से पेंशन रुक रही है, उसकी भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। बस जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, ध्यान से उसको समझना है और आपको नियमों का पालन करना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि कौन से वे पेंशन धारक हैं जिनको अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। सबसे पहले ध्यान से आप समझिए, यदि आपने ये कार्य कंप्लीट कर लिए हैं तो ध्यान से आपको एक बार फिर से नज़र देख लेना है। बात करते हैं पहले पेंशन का केवाईसी के बारे में। जी हाँ, पेंशन का केवाईसी के बारे में। अब किन लाभार्थियों को पेंशन का केवाईसी कराने की आवश्यकता है, ज़रूरत है और किनको नहीं है, ये आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। हमने इसमें बताया गया है कि किन व्यक्तियों को पेंशन का केवाईसी कराना है, किनको नहीं कराना। कुछ व्यक्तियों के मन में सवाल थे पेंशन धारकों की कि हमारी लगातार पेंशन आ रही है, क्या हमें पेंशन का केवाईसी कराने की आवश्यकता है या ज़रूरत है। जी हाँ, चाहे आपकी लगातार पेंशन आ रही हो या फिर नहीं आ रही हो, आपको अपनी पेंशन का केवाईसी कराना अनिवार्य है सभी पेंशन धारकों को। कैसे करा सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, ये आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देखिए, उसमें तरीका बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको फिर भी बता देते हैं कि पेंशन का केवाईसी कराने के लिए
इसमें आपका आधार वेरिफिकेशन होता है। आधार वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन बोलिए, ये पेंशन का केवाईसी बोलिए, यानी कि आपके आधार कार्ड से ये केवाईसी कंप्लीट होनी है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस मोबाइल नंबर की आवश्यकता है और आपके आधार कार्ड की नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना ये कार्य आप कंप्लीट करा सकते हैं। जिसने नहीं कराया उसने भी कराना है और जिसने करा लिया है दोबारा कराने की आवश्यकता उनको अब नहीं है। अब देखिए बात करते हैं, पहला आपको कार्य समझ आ चुका है। हालांकि लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं कि जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई है। अब देखिए पहला कार्य आपके समझ आ चुका है। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। देखिए कुछ यहाँ पर सरकार ने जो दूसरा नियम बना गया है वे आपका इसमें बताया गया है कि जिन लाभार्थियों का बैंक खाता, जो आपका बैंक खाता है आधार कार्ड से लिंक है, तो सरकार उसी बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करती है। तो आपका जो बैंक खाता है वह आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का कार्य कंप्लीट होना चाहिए। ये कार्य आप अपने बैंक में जाकर पूरा करा सकते हैं। जी हाँ, ये कार्य आपके बैंक से ही पूरा हो पाएगा। ये कार्य कंप्लीट कराने के लिए भी आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होने वाली है और इसमें बैंक की डिटेल मांगी जाती है। और देखिए यदि किसी पेंशन धारक के एप्लीकेशन यानी कि पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां है तो सबसे पहले लाभार्थी को ये देख लेना है कि कहीं उनके आधार कार्ड में तो गलतियां नहीं हैं। यदि आधार कार्ड में गलतियां हैं या 10 वर्ष से अधिक पुराना आधार कार्ड है तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड की गलतियों को ठीक कराना है, अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना है, अपना आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेट कराना है। उसके बाद ही आप अपनी पेंशन का केवाईसी कंप्लीट कराइए। ये कार्य आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि किसी पेंशन धारक के यानी कि पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हैं तो उसके बाद अपनी पेंशन की जो गलतियां हो रही है अपनी गलतियों को ठीक कराइए। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है, जन्म तिथि है या एड्रेस है वह कहीं ना कहीं गलतियां हैं या मात्रा में गलती हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आधार कार्ड में डिटेल अलग होती है इंफॉर्मेशन और लाभार्थी के पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो जाती है। कहीं ना कहीं मात्राओं में गलती होती है या कहीं जन्म तिथि में गलती होती है, कहीं ना कहीं एड्रेस में गलती होती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ गलतियां ऐसी भी हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है पेंशन का उसमें बैंक में डिटेल गलती हो जाती है। कभी कभी आधार यानी कि जो आपका अकाउंट नंबर है उसमें गलतियां हो जाती है या आईएफएससी कोड सही नहीं हो पाता है। तो इन सभी को भी आपको ध्यान में करना है। यदि गलती हो रही है तो जिसमें आपकी पहले पेंशन आ रही थी या अभी आपको पेंशन नहीं मिली तो जो सबसे पहले अपने बैंक में जाइए, बैंक में जाकर अपनी पासबुक से जो आपकी पासबुक है यदि आपके पास नहीं है तो बैंक से पासबुक निकलवाइए और वहां पर अपने आधार कार्ड में बैंक के पासबुक में देखिए सभी नाम एक जैसा आपका होना चाहिए। उसके बाद पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म में एज इट इज़ वही डिटेल बैंक की होनी चाहिए जो आपके बैंक खाते में है। यदि कोई गलतियां हैं तो पहले अपनी गलतियों को ठीक कराइए। उसके बाद सभी जिले में देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, सभी जिले में एक जिला समाज कल्याण बनाया गया है। अपने जिला समाज कल्याण में जाइए, अपने बैंक की पासबुक लेकर अपने आधार कार्ड को लेकर ये डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइए और वहाँ पर अधिकारी बैठे होते हैं, उनको बताइए कि हमारी पेंशन नहीं आ पा रही है। तो अपने डेस्कटॉप में देखकर बताएंगे कि कहाँ पर गलतियाँ हैं, किस वजह से आपकी पेंशन आखिरकार रुक रही है, पेंशन आपको क्यों नहीं मिल रही। तो पूरा देखिए समाधान आपको जिला समाज कल्याण व विकास भवन से ही हो पाएगा, क्योंकि आप जितने यानी कि जिले के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, जिले के पूरा डेटा उन्हीं के पास एकत्र रहता है। वे डेस्कटॉप में चेक करके बताएंगे कि किस वजह से आपकी पेंशन रुक रही है। इन डॉक्यूमेंट को आपको साथ लेकर जाना है और अपनी पेंशन इसी प्रकार से आप ठीक भी करा सकते हैं जिसकी पेंशन रुकी हुई है। जिन पेंशन धारकों ने पेंशन का केवाईसी करा लिया है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग करा लिया है और पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलतियां नहीं है, उन पेंशन धारकों को
अप्रैल, मई और जून की पेंशन सरकार की तरफ से दे दी जाएगी। यदि किसी पेंशन धारक का इनमें से कोई भी एक कार्य अधूरा है तो उनको अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन राशि नहीं मिल पाएगी। बात करते हैं अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन कब आएगी। यूपी में पेंशन कब सरकार ट्रांसफर करेगी, यूपी के पेंशन धारकों को कब पेंशन दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वह मई के महीने से आना प्रारंभ हो जाएगी। अब सबसे पहले किन लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी ये कहना अभी मुमकिन नहीं है। तो सरकार किसी को भी सबसे पहले पेंशन का ट्रांसफर करना शुरू कर सकती है दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों में से। बस इतना आप समझ लीजिए कि मई के महीने से ही आपको पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मई के यानी कि आखिरी सप्ताह से आपको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार ये पेंशन राशि को ट्रांसफर करेगी। देखिए आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के। मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सभी सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।